एक ही दिक्कत है कि मोस्टली ये पेड होता है, दे बिजनेस के साथ अपनी गुडविल भी ऐड। उन्होंने मुझे बताया कि 500 रुपए में कोई पीआर सबमिशन नहीं करता, वो तुमसे पैसे ले लेगा और तुम्हें कोई भी बैक न्यूज टेलर ऐसी डाटा लिखो जो आपकी Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस कवर कर रहे हैं that is submission। अब तक हमने वेब डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, सोशल बुक मार्किंग, वीडियो सबमिशन, इमेज सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन जैसे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जिन्हें भी इन टॉपिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, डू चेक आवर लास्ट वीडियो जहां आपको इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी। एंड फॉर टुडे वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द पीआर सबमिशन और वी कैन से प्रेस रिलीज सबमिशन। तो इसका एक ग्लिम्स मैंने आपको अपनी टाइप्स ऑफ सबमिशन वाली वीडियो में भी दिया था और आज हम इसी चीज को बहुत थोरोली समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, पीआर सबमिशन और आई कैन से प्रेस रिलीज सबमिशन, ठीक है। ये सबमिशन क्या होता है? देखो, ऐसी वेबसाइट जो पीआर मैनेज करती हैं उन पर अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज उनके थ्रू शेयर करवाना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज, इस तरह की चीजें अपनी वेबसाइट्स का शेयर कराना। वेबसाइट लाइक ओपन पीआर, ऐसी वेबसाइट्स को हम टारगेट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पीआर सबमिशन मोस्टली पेड ही होता है, ठीक है। इसलिए इस सबमिशन को बिगनर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं जब तक आपकी फर्म बहुत अच्छी खासी रेप्यूटेड फर्म जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देती है तब तक नहीं करते, तब तक आप ये पीआर सबमिशन पर इतना प्रैक्टिस नहीं करते। वंस इन 100 अगर आपको कोई वेबसाइट मिल गई जो जेन्युइन है, जो मतलब स्कैम नहीं है, स्पैमी वेबसाइट नहीं है, स्कैम नहीं करती है, वंस इन 100 कोई ऐसी वेबसाइट मिलेगी जो आपको फ्री में पीआर करके देगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स बीन पेड। अब आप बोलोगे कि मैम फिर हम पीआर सबमिशन क्यों करते हैं? देखो, पीआर सबमिशन करने के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आपकी वेबसाइट पर मीडिया एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। मीडिया एक्सपोजर मिलता है आपको एक अच्छा रेपुटेशन मैनेज करने के लिए लोग मिल जाते हैं, आपकी वेबसाइट का एक अच्छा खासा वैल्यू वहां जनरेट हो जाता है। दूसरा, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिलते हैं। यहाँ जो बैकलिंक्स मिलते हैं, ये हुआ, गेस्ट पोस्टिंग हुआ, ये ना अगर मैं बात कहूं तो ये आपके क्वालिटी बैकलिंकिंग में आता है, ठीक है। आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलेंगे, जहां तक है डू फॉलो ही मिलेंगे, ठीक है। डू फॉलो के हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिलते हैं। आपके ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांग बिल्ड होता है इन द साइट ऑफ गूगल एंड यूजर्स एज वेल, ठीक है। तो ये इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। आपको मीडिया एक्सपोजर मिल रहा है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल रहे हैं, ब्रांड अथॉरिटी हो रही है, आपकी जो वेबसाइट है उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है फॉर गूगल एंड उसका यूजर्स, बोथ ऑफ देम, ठीक है। पर अगेन यहाँ पीआर रिलीज सबमिशन करने में एक ही दिक्कत है कि मोस्टली ये पेड होता है, दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट। कोई हल्का फुल्का नहीं, 500-600 रुपए में ऐसे कोई पीआर सबमिशन नहीं करने को ले राजी होगा। अगर कोई राजी हो रहा है, समझ लो वो स्कैम कर रहा है। देट आस्क फॉर हेफ्टी अमाउंट, क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस के साथ अपनी गुडविल भी ऐड कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग फॉर देयर गुडविल, ठीक है। तो उनका जो एक्सपोजर है, जो भी वो आपके बिजनेस के बारे में देंगे, इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज या कोई डाटा, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से वो देंगे, उसके साथ उनका गुडविल भी आ रहा है, ठीक है। तो वो उस चीज को मैनेज करते हैं, वो एक गारंटी टाइप लेते हैं कि हाँ, हमारी जो पीआर मैनेजिंग टीम है उसमें आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, आपकी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। तो ये लोग करवाते हैं, बट बहुत हाई स्केल पर होता है। जैसे कोई भी बिजनेस जो हाई रेवेन्यू जनरेट करता है वो पीआर सबमिशन के अंदर इजीली जा सकता है, बट फॉर बिगनर्स इट्स अ बिग नो। मैं खुद बोल रही हूँ इट्स अ बिग नो, बिकॉज अक्सर बिगनर्स के साथ स्कैम हो जाता है। मैं नहीं कहती हर कोई स्कैम करता है, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम हो जाता है। वो आपसे मांगे 500 रुपए में हम आपको पीआर करके दे देंगे, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मेरे जो गार्डियन थे उन्होंने मुझे बताया कि 500 रुपए में कोई पीआर सबमिशन नहीं करता, वो तुमसे पैसे ले लेगा और तुम्हें कोई भी बैकलिंक भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ यही चीज कि भाई मत करो,
ठीक है, 500 रुपए 600 रुपए में कोई पीआर सबमिशन करके नहीं देता है। ऐसे लोगों पर ट्रस्ट मत करो, ये फुल्ली स्कैम है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने अब तक बात की पीआर सबमिशन क्या होता है, वो क्यों बेनिफिशियल होता है, जिसके बारे में हमने बात की। तो अब हम बात करते हैं कि पीआर सबमिशन करते कैसे है। देखो, पीआर सबमिशन करने के तरीके क्या होते हैं। अगेन, अगर आपको कोई वेबसाइट्स ऐसी मिलती हैं तो उसे सर्च कैसे किया जाता है, वेबसाइट्स को जाकर गूगल पर सर्च करो, उनसे कनेक्ट करो, वो आपको दोबारा कनेक्ट कर लेंगी। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो खुद भी परमिशन दे देती है खुद पे पीआर सबमिशन करने के लिए। वहां क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल न्यूज टेलर, यू हैव टू राइट अ न्यूज टेलर। ऐसी डाटा लिखो जो आपके बिजनेस के बारे में कोई न्यूज क्रैक कर रहा हो, कोई अच्छी खासी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हो। ठीक है, वो लिखो। वेबसाइट्स ढूंढो। वेबसाइट्स कैसे ढूंढते हैं, अगेन एसईआरपी पे जाओ, वहां पीआर सबमिशन की वेबसाइट ढूंढो, या बेस्ट ऑप्शन है सैमरश की हेल्प से अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सर्च करो, उसने कहीं पीआर सबमिशन किया हुआ है तो उन वेबसाइट से आप कनेक्ट कर सकते हो। वहां जाके अपने कीवर्ड्स के साथ अपने कीवर्ड्स के साथ यूआरएल ऐड करके पोस्ट कर दो। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नहीं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द वेबसाइट आप जब कांटेक्ट करोगे तभी आपसे बोल देगी पे, या फिर उनका जो भी इंफॉर्मेशनल फॉर्म है आप भरोगे, उसके बाद वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे जहां आपसे वो अच्छा खासा अमाउंट मांगेंगे इसको करने के लिए। पर वंस इन अ वाइल कोई वेबसाइट आपको मिल गई, वंस इन 100 आप बैठे और आराम से कि भाई आज करना है, 2-3 घंटे लगा के आपको एक वेबसाइट मिल भी गई, तो एक बार याद रखिएगा, पीआर सबमिशन कभी भी ऐसे नहीं होता कि 500-1000 रुपए में कोई कर दे। अगर वो ऐसे बोल रहा है तो वो आपको स्कैम कर रहा है। ठीक है, तो इतना इजी होता है पीआर सबमिशन करवाना। गूगल पर जाओ, वेबसाइट सर्च करो। अब हाँ, एक अपनी बिजनेस का जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज टेलर की तरह लिखो। ऐसा एक छोटी सी बात को भी, देखो न्यूज वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात को भी सनसनीखेज बना देते हैं, वैसे लिखो, एकदम अमेजिंग सा, एकदम शॉकिंग सा, इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लिखो। ज्यादा बड़ा नहीं लिखो, भले ही 2 या 2.5 पैरा का लिखो, 1 या 1.5 पैरा का लिखो, लेकिन अच्छा सा इंफॉर्मेशनल सा न्यूज टेलर टाइप लिखो। वेबसाइट पर जाओ और पोस्ट कर दो। और याद रखिएगा, उस जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसमें कीवर्ड लगा देना, कीवर्ड के पीछे यूआरएल ऐड कर देना। तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक और लिंकिंग क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की आप करते हो पीआर सबमिशन करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू राइट फेक इन्फो। ठीक है, आप जब अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में चीजों को बता रहे हो तो आप क्या करते हो, आप कभी कभी इंटरेस्ट करने के लिए, एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करते हो, कभी कभी फेक इंफॉर्मेशन भी पोस्ट कर देते हो। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यहाँ हम बात यूजर्स की बाद में गूगल की पहले कर रहे हैं, तो गूगल इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि जो कंटेंट शेयर किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, जो न्यूज शेयर करी है, वो कितने हद तक सच है, उसका इस बंदे से कुछ लेना देना है भी या नहीं। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप अपनी इंफॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं लिखोगे, ना अपने से रिलेटेड ना अपने बिजनेस से रिलेटेड। सेकंड, टू प्रमोशनल। आपको प्रमोशन करना है, लेकिन इस हिसाब से करना है कि आपका ज्यादा प्रमोटिंग कंटेंट ना लेकर। मैंने आपको कितनी बार बताया, लोग क्या करते हैं, अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करते हैं। लेकिन आजकल का जमाना वो है जब लोग हमेशा क्या करते हैं, वाई एनालिसिस। क्या होता है वाई एनालिसिस, ये मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग वाले में बताया हुआ है, कॉपीराइटिंग वाले में भी बताया हुआ है कि वाई एनालिसिस क्या होता है। वाई एनालिसिस का होता है कि भाई ये जो कंटेंट तुम दे रहे हो उससे हमें क्या फायदा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फेक कंटेंट मत लिखिएगा, उसे टू प्रमोशनल मत बनाइए, सिर्फ अपने बारे में मत बनाइए, अपनी ऑडियंस का क्या फायदा हो रहा है उससे, उस बारे में आप लिखिए। ठीक है, दूसरा, लो क्वालिटी साइट्स। अगेन, आप जो कंटेंट से शेयर कर रहे हो वो लो क्वालिटी साइट्स पे या फेक साइट पे तो नहीं कर रहे हो। अभी मैंने इस बारे में आपको बताया कि यार देखो, पीआर सबमिशन अक्सर पेड होता है, लेकिन अगर आपको कोई वेबसाइट मिल गई है तो ये देख लेना उसका डीएपीए तो कहीं लो क्वालिटी नहीं है, उसमें स्पैम तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, या कहीं वो फेक आईडी तो नहीं है, मतलब फेक वेबसाइट हो, उसमें आपको वो फंसाना चाह रहा हो, कोई स्कैम कर रहा हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर न्यूबीज के साथ यही होता है कि वो जब करने जाते हैं तो उन्हें कोई भी बोल देता है कि मैं 1500 में करके दे दूंगा, फिर वो करके नहीं देता, आपके पैसे भी चला जाते हैं और आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन भी चली जाती है।
ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपको पीआर सबमिशन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।